राम राम भाई सारा ने। भाई आज सुबह जब आँख खुली तो लगा कि आज मैं सबसे पहले उठ गया, लेकिन भाई गलतफहमी का गुब्बारा फूट गया। घर में हमारी मैडम हर्षिता हमसे पहले ही उठी हुई थी और मास्टर दक्ष भी पहले से तैयार था। दोनों पहले ऐसे तैयार हो रहे हैं जैसे ओलंपिक का गोल्ड मेडल इन्हें ही लाना हो। बहुत सारे डोगेस भाई भी तैयार थे आज तो मॉर्निंग वॉकिंग के लिए। चलो भाई, फेफड़ा का इंजन ठंडा करने से पहले ज़रा हवा अंदर खींचो, इनहेल करो और बाहर छोड़ो, एक्सेल करो। और भाई बाहर का नज़ारा देखकर तो ऐसा लग रहा है आज कुत्तों की इमरजेंसी मीटिंग है या पंचायत बैठी है। गली के नुक्कड़ से लेकर खेत तक हर तरफ कुत्ते का मेला लगा हुआ है। डोगेश भाई हर्षिता को परेशान करता हुआ कह रहा है कि आज मैं तुझे हरा दूंगा। डोगेश भाई आज फुल मूड में है। हर्षिता ने बॉडी को वार्म अप कर दिया है और बोल रही है कि रेस के लिए बिल्कुल तैयार है हमारी बॉडी। दक्ष ने भी इनहेल एक्सेल कर लिया है और ये हर्षिता ने रख दिया है रेस पर पंजा। दक्ष ने भी रेस स्टार्ट कर दी है। डोगेश भाई अभी भी देख रहा है, अरे ये क्या मस्ती कर रहा है। हर्षिता सो घर से ही तैयार होके आई है, बिल्कुल सपाटे सी रेस मार रही है, बहुत आगे चल रही है। अब हर्षिता ने कैमरा अपने हाथ में ले लिया और बोल रही है कि आज मैं वीडियो बनाऊंगी दौड़ लगाते लगाते। हर्षिता ने कैमरा ऑन करके वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है। मैंने वापस कैमरा हर्षिता से ले लिया कि उड़न पर ही रेस पर ध्यान दो, वीडियो बनाने का काम मैं कर लूँगा, आप पूरा फोकस रेस पर लगाओ, उड़न पर ही जो हो। अर्चिता ने बोला है कि डोगेश भाई आज साथ दौड़ लगा रहा है, मैं इसको कैप्चर करूंगी, और कैमरा फिर ले लिया है। मैं और दक्ष साथ साथ भाग रहे हैं, डोगेश भाई भी बिल्कुल साथ चल रहा है। डोगेश भाई भी बोल रहा है कि 75 हार्ड डे बहुत देखे मैंने। दक्ष यार और फनी मोमेंट करते हुए साथ भागने लगा। डोगेश भाई को देखकर अलग ही एनर्जी भर गई इसके अंदर। और अपना दक्ष भाई साहब जंप करते हुए इसके आगे बढ़ रहा है और नाचते कूदते आगे जा रहा है। और इधर देखो अपने दक्ष महाराज को, ये भाई साहब कभी नॉर्मल तरीके से कदम नहीं रखेंगे, कभी मोगली बनता है, कभी कंगारू की तरह उछल कूद करता है। अब दक्ष थोड़ा सा हारने लगा है यार, फिर मैंने दक्ष को सहारा दिया कि हाथ पकड़ के मैं दौड़ाने लग गया। डोगेश भाई अभी भी अकेला चल रहा है हमारे साथ बिल्कुल। दक्ष रेस लगाते लगाते मुझसे कह रहा है कि मैं ज़मीन पे नहीं चल रहा, मैं तो रॉकेट हूँ, हवा में उड़ रहा हूँ, उड़ता दक्ष है मेरा नाम। आज तो लगता है दक्ष में सुपर पावर सी आ गई है, सुपरमैन डांस करता हुआ दौड़ लगा रहा है। पीछे अपना डोगेश भाई भी साथ साथ चल रहा है। ये सुपरमैन जंप करते हुए दक्ष आगे बढ़ रहा है। दोनों बच्चे अब हार चुके थे और बोल रहे थे कि अब और नहीं दौड़ेंगे। ये जुम्मा अब मैंने लिया। रेस स्टार्ट कर दिए। बच्चे 2 किलोमीटर के प्लस जब रेस लगा लेते हैं यार, शरीर पूरा गर्म हो जाता है और फिर मन करता है और भागने का। तो बच्चों को वहीं रोक कर मैं फिर 1 किलोमीटर की रनिंग, बढ़िया रनिंग करने की कोशिश करता हूँ। अकेला रेस लगा रहा हूँ और डायरेक्शन दे रहा हूँ कि बच्चों चलो। चलो भाई, रेस भी हो गई, कुत्तों की पंचायत भी हो गई, दक्ष की मस्ती भी हो गई। आते हैं अपनी 11 एक्सरसाइज पर। सबसे पहली एक्सरसाइज है ताड़ासन वॉकिंग। इसमें शरीर को ऊपर की ओर खींचते हैं और पंजे पंजे पर हाथ उठा के चलने की कोशिश करते हैं। बच्चों की हाइट बढ़ाने में सबसे ज़्यादा असरदार है। बच्चों को खासकर ये एक्सरसाइज करनी चाहिए। बिल्कुल सीधा शरीर होता है, हाथ ऊपर की ओर उठे होते हैं, पंजे पंजे पर चलने की कोशिश करते हैं। दक्ष भी बिल्कुल लय में लय मिला रहा है, बिल्कुल बहुत बढ़िया एक्सरसाइज कर रहा है। अब बारी हमारी दूसरी एक्सरसाइज की। देसी भाषा में इसे हनुमान चाल भी कहते हैं, डक वॉक। इसमें शरीर को ऊपर भी फेंकते हैं और आगे भी फेंकते हैं, पर पैरों को ज़्यादा से ज़्यादा चौड़ा करने की कोशिश करते हैं। जितना पैर खुलते हैं उतने ही हाथ खुलते हैं। बहुत बढ़िया अखाड़े की एक्सरसाइज है ये एक्सरसाइज है वॉकिंग लंजेस। जिसके पैर भर जाते हैं, तेज़ नहीं दौड़ा जाता, उसके लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। स्टेप खुलने में मदद करती है, इससे स्टेप बड़े हो जाते हैं रेस करते टाइम। जो छोटी दौड़ मारते हैं 1600 मीटर, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, उनके लिए बेस्ट है ये। अब समय अपने सिक्स पैक की ओर ध्यान देने के लिए कोर राइज एक्सरसाइज करते हैं। सीट अप क्रंच बोलते हैं ना जिसे। गर्म शरीर में ये एक्सरसाइज हमेशा करनी चाहिए। बेली फैट जो बोलते हैं, शरीर में जमी हुई फैट, उसको पिघलाने में ये सबसे ज़्यादा असरदार है। इस एक्सरसाइज को हमेशा गर्म बॉडी में ही करना चाहिए, वार्म अप करने के बाद या रेस लगाने के बाद। डेली करने से लगभग 1 मंथ में बेली फैट लगभग गायब हो जाती है। यह एक्सरसाइज पेट की मांसपेशियों को मजबूत बनाने, कोर स्ट्रेंथ बढ़ाने और बेली फैट कम करने के लिए बहुत बढ़िया मानी जाती है। सही एक्सरसाइज नहीं हो रही थी, वो अपना देसी एक्सरसाइज करने लग गया कि मैं बैठे बैठे क्रंचेज कर लेता हूँ। दक्ष छोटा ज़रूर है पर शैतान है। फिजिकल वर्क तो उसे कितना ही करा लो, बिल्कुल हार नहीं मानता। खेतों में काम करने का या कुछ भी फिजिकल वर्क टाइप हो, उसे बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छे से करता है वो। दक्ष हार गया और बोल रहा है कि मैं आगे जा रहा हूँ हर्षिता के पास, आप भी आ जाओ साथ साथ।
अब बारी यार बॉडी को थोड़ा स्ट्रेच करने की, इसलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं ट्विस्टिंग, स्टैंडिंग ट्रक या स्पाइनल ट्विस्ट भी कहते हैं इसे। अपने पैरों को दोनों को थोड़ा सा खोल लो और फिर स्टार्ट करो ये एक्सरसाइज। जो साइड की जो फैट होती है, जिसे हम जिद्दी फैट भी बोलते हैं, उसको पिघलाने में असरदार है। जिद्दी फैट इसलिए कि जो साइड वाली फैट होती है वो बहुत मुश्किल, बहुत ज़्यादा मेहनत से पिघलती है। अब शुरू करते हैं अपनी छठी एक्सरसाइज, अल्टरनेट टो टच या स्टैंडिंग विंडमिल स्ट्रेच भी कहते हैं। दक्ष ने भी सोच लिया आज हार नहीं मानेगा, बिल्कुल साथ साथ कर रहा है। यह जो एक्सरसाइज है वो जांघों के पीछे मांसपेशियाँ होती है जिसे हैमस्ट्रिंग बोलते हैं। कमर के नीचे जो लोअर बैक और ओब्लिक मसल होती है उसकी स्ट्रेचिंग और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत बढ़िया होती है। अखाड़े की भाषा में बोलते हैं तितर सा उड़ा दे, तो ये तितर सा उड़ाया जा रहा है। अब बारी आती है अपनी सबसे बेस्ट एक्सरसाइज, बर्फीज एक्सरसाइज की, एक्सरसाइजों का राजा। कॉम्बो प्लान करने की कोशिश करते हैं, दक्ष भी लगा हुआ है। यह एक्सरसाइज तो कम से कम डेली करनी ही करनी चाहिए, मोटापे को सबसे फास्ट कम करती है। इसमें सबसे पहले डिप्स लगाते हैं, बैठते हैं और फिर ऊपर जंप लगाते हैं। दक्ष ने जल्दी ही हार मान ली, छोटा बच्चा है फिर भी यार बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। अब शुरू करते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज की, पुलिस की भाषा में इसे बोलते हैं साइड में स्काई जंप शुरू कर। हमारे सीढ़िया साहब बोलते थे कि नीचे आवाज़ जानी बहुत ज़रूरी है, नीचे आवाज़ आनी चाहिए। उसका फ़ायदा भी है, हाथों में जो नसें होती हैं वो जितनी तेज़ नीचे लगेंगे वो एक साथ प्रेस होंगे, एक साथ उनके पॉइंट दबेंगे, जिससे बहुत ज़्यादा बीमारी जैसे ब्लड प्रेशर हाई होने से नॉर्मल हो जाता है। तो गर्म बॉडी में तो ये करनी चाहिए, बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। अरे छोटे बच्चे मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए, एक थोड़ा सा तो और कर लेते हैं यार। अब बारी है अपनी नौवीं एक्सरसाइज, स्टैंडिंग साइड लेग या हिप एबडक्शन बोलते हैं इस एक्सरसाइज को। कमर पर हाथ रखकर दूसरे पैर को हवा में तिरछा उठाते हैं, फिर उठाए हुए पैर को नीचे टेकते हैं और दूसरे पैर को हवा में उठा देते हैं और हवा में जंप करते करते ये ट्राई करने की कोशिश करते हैं। ये एक्सरसाइज हिप बोन और घुटनों के लिए अच्छी होती है। हर्षिता भी ये एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रही है, थोड़ा प्रयत्न कर भी रही है, 90% कर भी लिया यार, बहुत बढ़िया लड़की कर रही है। अब बारी है 10वीं एक्सरसाइज, माउंटेन क्लाइंबर की। स्टेमिना बूस्टर ये एक्सरसाइज बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्टेमिना बूस्ट हो जाता है, लगातार ये करनी चाहिए, डेली करनी चाहिए, बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। इसमें जल्दी जल्दी पैरों को आगे पीछे फेंकना होता है। अब बारी है अपनी 11वीं एक्सरसाइज, हाई किक फ्रंट लॉन्ग रेंज कहते हैं इसे। इसमें चलते चलते एक पैर को उठाना होता है और उस बिना झुके उस पैर के नीचे से ताली बजानी होती है। बारी बारी एक बार वो पैर उठाते हैं, फिर ताली बजाते हैं, फिर दूसरा पैर उठाते हैं, फिर ताली बजाते हैं, ऐसे करते आगे बढ़ते हैं। अरे बाप रे, टाइम तो देखो, कसरत के चक्कर में तो ड्यूटी लेट हो जाएंगे। जल्दी से तैयार होकर प्रोटीन लेने हम पहुंच ही चुके हैं। प्रोटीन अंदर जाते ही पूरी बॉडी चार्ज हो गई यार। अरे आज तो शिवांश भी प्रोटीन लेने की कोशिश कर रहा है।